हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रही है क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा हुआ है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए, ये मैक्सिमम दिखाना है एक्स इक्वल टू ए पर। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले फंक्शन देखते हैं। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू log x अपॉन x। दिस फंक्शन दे रखा। इसमें क्या करना है, u अपॉन v का रूल लगाते हैं। क्या होता है u अपॉन v। u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता है v का स्क्वायर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। चलो इसमें लगाते हैं f डैश x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर और x एज इट इज log x का 1/x माइनस log x एज इट इज और x का x की रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। ये x से x कैंसिल कितना आ जाएगा 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है f डैश x की वैल्यू है। f डैश x की वैल्यू है, फिर क्या करते थे f डैश x को 0 के इक्वल पुट करते थे। f डैश x इक्वल टू 0, तो फंक्शन को भी 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 1 माइनस log x बचेगा। 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0, log x इज इक्वल टू 1। log x इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू कितना जाएगा e की पावर 1, यानी x इज इक्वल टू e आ जाएगा। x इज इक्वल टू e आ गया हमारे पास। अब निकालना क्या है इसका डबल डेरिवेटिव। यहाँ पे निकालते हैं f डबल डैश x इज इक्वल टू, नीचे क्या था एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1/x का कितना हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस log x एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। इसको ओपन कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा ये 1/x, x से x कट गया, कितना बचेगा माइनस का x माइनस का 2x, 1 माइनस log x, 1 माइनस log x अपॉन x की पावर 4 बचेगा, x की पावर 4। ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले ले तो कितना बच जाएगा x प्लस 2x 1 माइनस log x, 1 माइनस log x अपॉन में x की पावर 4, अपॉन में x की पावर 4। ये जब नेगेटिव है ये पॉजिटिव देगा, बट बाहर नेगेटिव है तो कैसी फंक्शन होगा ये f डबल डैश x इक्वल टू कैसा है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो इसको बोल सकते हैं सो f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू e। ये हमें प्रूफ करना था, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, विद फिक्स्ड बेस बी, उसका बेस फिक्स्ड है, आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिक्रीज करता है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, टू इक्वल साइड्स टू द बेस। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं हम। इक्वलेटेड ट्रायंगल है यानी दो साइड इक्वल होगी, एक साइड दो से डिफरेंट होगी। मान लिया ये हमारी एक साइड ये है, एक साइड ये, दोनों साइड इक्वल है और ये क्या है इस पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है ये पूरी की पूरी यहाँ से और यहाँ तक b है, b है तो ये जब डिवाइड हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा b/2। इसको नेमिंग दे लेते हैं a b c। ये हमारा परपेंडिकुलर, तो ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा पॉइंट है मिड पॉइंट, bc का मिड पॉइंट क्या है o, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और इसका मिड पॉइंट भी है bc का। क्लियर, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। चलो इसको देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, लेट
साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल है तो ये ए बी इक्वल है ए सी। ये कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में है, ये हमारी x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर, और बी सी क्या है, ये हमारा b सेंटीमीटर है। बी सी क्या है, पूरा b सेंटीमीटर है। अब ट्रायंगल लेते हैं ए बी ओ, ये वाला राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल ए बी ओ। ए बी ओ ट्रायंगल में क्या आते हैं, ए बी क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है। यूजिंग पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। लगाते हैं यहाँ पे, ए बी क्या है, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर। ये कितना है, एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे b बाई 2 को, माइनस b बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू निकालनी है, ये स्क्वायर हट के रूट लग जाएगा, यानी रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू ए ओ। ए ओ की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाली आ गई, ए ओ की वैल्यू आ गई। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस एरिया का ट्रायंगल निकालना है ए बी सी का। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। हाफ इंटू बेस क्या है, बेस हमारा बी सी है, और हाइट क्या है, हाइट ए ओ है। इसमें वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस हमारा बी है, और हाइट क्या है, हाइट हमारी आई है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारी हाइट आई है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ये क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी हो जाएगा, डी ए बाई डी टी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, बी बाई 2, ये बी मल्टीप्लाई है बी बाई 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और x का dx बाई डी टी, और फंक्शन 0 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब देखो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर लिखते हैं डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू बी बाई 2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स इंटू 3, एक्स इंटू 3। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, b के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 3b स्क्वायर अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा किस फॉर्म में, 3b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसका एलसीएम लेके कितना करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3b स्क्वायर अपॉन 4, 3b स्क्वायर अपॉन 4, यानी इसको बाहर निकालेंगे तो 2b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 रूट में 3b स्क्वायर, रूट में 3b स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा 3b स्क्वायर अपॉन में रूट 3b स्क्वायर, रूट 3b स्क्वायर, यानी इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3b स्क्वायर रूट में है, रूट में यानी 3 रूट बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमें फाइंड करना था। ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। Find the interval in which the function f given by fx equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x। ये नंबर 1 पे क्या दिखा रहा है, इंक्रीज एंड डिक्रीज फंक्शन दिखाना है, इंक्रीज एंड डिक्रीज फंक्शन दिखाना है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले फंक्शन देखते हैं क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन
2 प्लस कोस एक्स, 2 प्लस कोस एक्स। फिर क्या करेंगे, इसको फंक्शन को सेपरेट कर देंगे, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेपरेट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स। फिर माइनस का साइन, फिर आ जाएगा इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 प्लस कोस एक्स, 2 प्लस कोस एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स, 2 प्लस कोस एक्स, 2 प्लस कोस एक्स कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स माइनस एक्स। ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का एलसीएम से पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, इसमें u अपॉन वी लग जाएगा, u अपॉन वी लग जाए तो 2 प्लस कोस एक्स वी का स्क्वायर, यानी 2 प्लस कोस एक्स एज इट इज। 4 साइन एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स का कोस एक्स माइनस, और कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 साइन एक्स एज इट इज, और इसका कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1 एज इट इज। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 कोस एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स के इक्वल है, एफ डैश एक्स के इक्वल है। ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और ये कोस एक्स कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाता है 1 आ जाता है। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 8 कोस एक्स प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 है तो इसमें नीचे लगा के क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 8 कोस एक्स प्लस 4 माइनस कितना आ जाएगा 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे करते हैं एफ डैश एक्स, ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 कोस एक्स प्लस 4, ये माइनस ओपन करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 4 कोस एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच गया 8 कोस एक्स और ये माइनस का 4 कोस एक्स, कितना बच जाएगा प्लस का 4 कोस एक्स, 4 कोस एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 2 प्लस कोस एक्स की पावर 2। ये कितना है एफ डैश एक्स की वैल्यू है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे देखते हैं अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है 4 कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स की पावर 2, कोस एक्स की पावर 2। अब इसमें से क्या करेंगे कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसमें से कोस कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 4 माइनस कोस एक्स बच गया, 4 माइनस कोस एक्स अपॉन ये कितना है 2 प्लस कोस एक्स की पावर 2, कोस एक्स की पावर 2। अब देखो ये कैसा है, ये किस किस के बीच में लाइज करता है, ये करता है -1 और +1 के, कोस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, कोस और 1 के बीच में लाइज करता है, बिल्कुल करता है। तो इसमें लिख दें एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, कब है व्हेन, जब 0 और π/2 के बीच में x बिलोंग करता है, और 3π/2 के बीच में जब करता है और 2π के बीच में करता है x बिलोंग करता है, तो ये कैसा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसको बोल सकते हैं π/2 लेस है
x से लेस है 3/2। एफ एक्स इज कैसा है ये इसके बीच में, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, इसका बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ x नॉट इक्वल टू 0 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ एंड x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 है, फिर क्या करेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश x इज इक्वल टू x³ का कितना होता है 3x² होता है, प्लस इससे कितना होता है, इतना होता है माइनस का 3/x⁴, 3/x⁴ होता है। अब क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेके इसका एलसीएम लेंगे। पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन x² माइनस 1/x⁴। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू x⁴ यानी x⁶ माइनस 1, x⁶ ये किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स के इक्वल है, एफ डैश एक्स के इक्वल है। अब क्या करेंगे, अब इसको एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, इक्वल टू 0 तो फंक्शन भी 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी 3 इंटू x⁶ माइनस 1/x⁴ इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, x⁶ माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x⁶ इक्वल टू 1। x इक्वल टू किसके आएगा, प्लस माइनस 1 के इक्वल आएगा। x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, प्लस माइनस 1 के। तो इसके बनाएंगे इंटरवल बनाएंगे। यहाँ पे क्या होता है इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी, दिस वन प्लस इन्फिनिटी। ये कितना है, ये -1, ये प्लस का 1। हमारे पास इंटरवल क्या बन गए, इंटरवल बन गए माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 टू प्लस इन्फिनिटी टू प्लस 1 टू प्लस इन्फिनिटी। क्लियर। तो इंटरवल्स लिखते हैं यहाँ पे, इंटरवल्स कौन कौन से बन गए, माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 टू प्लस का 1, 1 टू प्लस इन्फिनिटी। क्लियर। अब देखते हैं एफ एक्स क्या है, यहां पे देखते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, 3 इंटू x⁶ माइनस 1/x⁴, x⁴। इफ एट x इक्वल टू -2 रखते हैं, -2 रखते हैं फर्स्ट इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी टू -1 रखना है, -2 रखते हैं या माइनस रखोगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस है तो सारा कैसे देगा, ये पॉजिटिव रिजल्ट। कैसे देगा, पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो ये कैसा होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब और भी चेक करते हैं कैसे होगा सेकेंड इंटरवल पे, इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1 पे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब देखते हैं इंटरवल से -1 से 1 तक। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कैसा देगा, ये जब -1 है ये कैसा देगा, नेगेटिव। पुट करेंगे एफ डैश एक्स में नेगेटिव, इन कैसे देगा, ये -1 से 1 तक नेगेटिव देगा। तो ये कैसा होगा, ये नेगेटिव देगा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब फिर देखते हैं x इक्वल टू -0.5 चेक करते हैं, तो फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब चेक करते हैं 1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो एफ डैश एक्स इन्फिनिटी है तो ये कैसा होगा, ये कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव देगा। कैसा देगा, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, तो एफ फंक्शन इज कैसा होगा, ये पॉजिटिव। तो फंक्शन इज पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन
कौन सा इंटरवल है, 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस कौन सा होता है, जिसके दो साइड इक्वल होती है। इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। इलिप्स कैसी होती है, अंडे के जैसा होता है, जैसा अंडा होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैसे है, इलिप्स की इक्वेशन है ये। विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। चलो देखते हैं ये कैसी है। ये हमारे गिवन है सॉल्यूशन में, कैसी है देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैसे है, इलिप्स की है। अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, इलिप्स बना रहा है। इलिप्स की फॉर्म कैसी होती है, कुछ अंडे की जैसी होती है। ये हमारा वाई एक्सिस, दिस वन एक्स एक्सिस, वाई डैश एंड एक्स डैश। दिस इज ओरिजिन ऑफ द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दिस इज ओ। यहाँ पे क्या है, ये हमारा इलिप्स की है एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ये किस पे बनेगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट का नाम देते हैं हम ए। इसके कोऑर्डिनेट कौन से है, ए और 0, स्मॉल ए एंड 0। दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। यहाँ पे डी इसको पॉइंट का नाम ले देते हैं। चलो अब देखते हैं क्या पूछा हुआ है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा। आइसोसेलेस कौन सा होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, और वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इंटू बेस इंटू हाइट, यानी एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। बी सी क्या है, बी सी इसका बेस है, और हाइट क्या है, ए डी इसकी हाइट है। चलो इसमें वैल्यू रखते हैं। ए इज इक्वल टू हाफ इंटू 2b साइन थीटा, यानी a माइनस ए कोस थीटा, a माइनस ए कोस थीटा। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बच जाएगा, a इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कोस थीटा, ए बी साइन थीटा कोस थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी a इज इक्वल टू ए बी, इसमें से कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा माइनस इधर क्या बच गया, साइन थीटा कोस थीटा। अब हम इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके वाला जाएगा, साइन 2 थीटा के, यानी a इज इक्वल टू ए बी तो कॉमन ले रखा, यह क्या बच गया, साइन थीटा माइनस 1/2। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के, साइन 2 थीटा के इक्वल है, साइन 2 थीटा के। अब इसका करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी ए ऑफ डी थीटा इक्वल टू ए बी हमारा एज इट इज, और साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का कोस थीटा माइनस 1/2। ये साइन थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 हो जाएगा। ये 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, डी ए अपॉन डी थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, तो डी 0 के इक्वल है तो हमारा फंक्शन भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा इक्वल टू 0 है, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा है।
कोस टू थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस टू थीटा, कोस टू थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ टू थीटा माइनस थीटा, टू थीटा माइनस थीटा, ये कोस से कोस कैंसिल, कितना बच जाएगा, टू थीटा इज इक्वल टू टू पाई माइनस थीटा, ये थीटा परली साइड चला जाएगा लेफ्ट साइड में, तो कितना हो जाएगा, थ्री थीटा इज इक्वल टू टू पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री आ जाएगी हमारे पास थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू टू पाई बाई थ्री आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी स्क्वेयर ए अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए बी कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा, और माइनस है और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन टू थीटा, और टू थीटा का टू आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वेयर ए अपॉन डी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस का साइन थीटा की वैल्यू क्या है, टू पाई बाई थ्री, प्लस टू साइन थीटा की वैल्यू टू पाई बाई थ्री और टू, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टू टू जा फोर, यानी फोर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे डी स्क्वेयर ए अपॉन डी थीटा स्क्वेयर, कितना आ जाएगा ये, ए बी माइनस साइन टू पाई बाई थीटा को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, प्लस टू साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, ये फोर थीटा हो गया था, यहाँ पे लिख सकते हैं फोर पाई अपॉन थ्री, पाई अपॉन थ्री, यहाँ पे लिखते हैं डी स्क्वेयर ए अपॉन डी थीटा का स्क्वेयर इक्वल टू ए बी माइनस का साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, प्लस टू साइन पाई प्लस पाई बाई थ्री, इसको ब्रेक कर सकते हैं, फोर पाई बाई थ्री को पाई प्लस पाई बाई थ्री, फोर प्लस पाई बाई थ्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डी स्क्वेयर ए अपॉन डी थीटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई थ्री, ये कोऑर्डिनेट चेंज और नेगेटिव माइनस का, ये कौन सा है, साइन पाई प्लस पाई बाई थ्री, पाई 180 प्लस कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होता, बाकी सारे नेगेटिव, तो इसे एक नेगेटिव हो गया, कौन सा है, टू साइन पाई बाई थ्री, टू साइन पाई बाई थ्री, टू साइन पाई बाई थ्री आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी डी स्क्वेयर ए अपॉन डी थीटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का ए बी, ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई बाई थ्री, प्लस टू साइन पाई बाई थ्री, टू साइन पाई बाई थ्री, फिर क्या करते हैं, ये डी स्क्वेयर ए अपॉन डी थीटा स्क्वेयर, ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो एरिया कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एरिया इज मैक्सिमम, एरिया कैसा है, मैक्सिमम एट टू पाई बाई थ्री, मैक्सिमम एट टू पाई बाई थ्री। अब मैक्सिमम एरिया क्या होता है, मैक्सिमम एरिया कैसे होता है, ए बी इक्वल ए बी, कैसे क्या आया था हमारा, साइन थीटा माइनस वन बाई टू साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू ए बी साइन टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री, थीटा की वैल्यू क्या है, टू पाई बाई थ्री आई थी हमारे, माइनस वन बाई टू साइन फोर पाई बाई थ्री, फोर पाई बाई थ्री वैल्यू रख देंगे। अब साइन टू पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या आता है, रूट थ्री अपॉन टू, ये आपकी ए इज इक्वल टू ए बी, इसकी वैल्यू क्या आता है, रूट थ्री अपॉन टू होती है, माइनस वन बाई टू, ये क्या होता है, माइनस रूट थ्री अपॉन टू, माइनस रूट थ्री अपॉन टू, यानी ए बी क्या हो जाएगा, रूट थ्री अपॉन टू प्लस रूट थ्री अपॉन फोर हो जाएगा, रूट थ्री अपॉन फोर हो जाएगा ए, यानी ए इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू ए बी, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम फोर आएगा, ये कितना हो जाएगा, टू रूट थ्री हो जाएगा प्लस रूट थ्री, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, थ्री रूट थ्री अपॉन फोर ए बी,
3√3 अपॉन ए बी, ये किसकी वैल्यू है, हमारा एरिया की वैल्यू है। एरिया की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, इसको हम प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं। ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड, रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर उसकी साइड है। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। डेप्थ यानी हाइट कितनी है, 2 मीटर है और वॉल्यूम कितना है, 8 मीटर क्यूब है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड रुपीज 45 स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। इसकी कॉस्ट पूछी हुई है एक्सपेंसिव टैंक की। चलो देखते हैं। ये हमारे पास क्या बना रखा है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है, क्लियर। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है, दिस वन टैंक है। इसकी क्या है, डेप्थ 2 मीटर है एंड इसकी लेंथ एंड ब्रेथ x एंड y है, क्लियर। ये टैंक है। चलो इसको देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या मानना हमने, लेंथ ऑफ टैंक x एंड y मानी है। इसको लिख लेते हैं, लेट लेंथ ब्रेथ ऑफ टैंक इज x एंड y मीटर। x एंड y मीटर मानी है, तो इसकी डेप्थ क्या है, डेप्थ लिख लेते हैं यहां पे, डेप्थ मीन्स हाइट। हाइट ऑफ टैंक कितनी है, हाइट ऑफ टैंक कितनी है, इसमें 2 मीटर है हमारे पास। टैंक कितनी है, 2 मीटर है। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब। लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है y और h कितनी है 2 इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब। यानी एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन x आ जाएगी, 4 अपॉन x आ जाएगी। अब एरिया ऑफ बेस कितना होता है, बेस क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल फॉर्म है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ बेस क्या होता है, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ साइड क्या होता है, एरिया ऑफ साइड्स, एरिया ऑफ साइड्स इंटू 2x प्लस वाई। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x प्लस वाई हो जाएगा, 4x प्लस वाई। अब टोटल कॉस्ट देखते हैं, टोटल कॉस्ट क्या रहेगी यहाँ पे लिखते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 70 रुपीज है, यानी 70xy प्लस 45 इंटू 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई। ये कितना आ जाएगा हमारा 70xy प्लस कितना आ जाएगा 90, 180 x प्लस y आ जाएगा। अब y की वैल्यू यहां से निकालती है, इक्वेशन फर्स्ट पे, यानी 70x इंटू 4 अपॉन x प्लस 180x प्लस 4 अपॉन x। ये x से x कैंसिल हो गया हमारे पास। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 280 आ गया, 280 प्लस 180, ये आ जाएगा 1 एलसीएम x कितना आएगा, 1x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4 आ गया हमारे पास, बिल्कुल आ गया x स्क्वायर प्लस 4। ये इसमें से 180 है, इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे 180 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इस स्टेप को आप छोड़ भी सकते हो। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 280 कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, प्लस
180 इंटू एक्स का 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1/x का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। फिर क्या करते हैं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करते हैं। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, और इसमें लिख सकते हैं एक्स नेवर बी नेगेटिव, सो x की वैल्यू प्लस का 2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी f डैश x इज इक्वल टू 180 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा, f डैश x इज इक्वल टू 180 1 माइनस 4 एक्स की माइनस 2। x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 180, 1 का तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8x की माइनस 3, 8x की माइनस 3 हो जाएगा। इसको नीचे लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, 180 इंटू 8 अपॉन एक्स की पावर क्यूब, ये कितना है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव देगा, तो किसको लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसको बोल सकते हैं सो कोस्ट इज मिनिमम एट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर है जो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है, यहाँ पे लिखते हैं टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, 280 प्लस 180 2 प्लस 4/2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 4, यानी 280 प्लस 720 यानी 1000 रुपीज़ आ जाएगी, 1000 रुपीज़ ये आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज k, where k is some constant, prove that the sum of their areas is least when the sides of square is double the radius of the circle। ये देखते हैं हम सॉल्यूशन। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सबसे पहले करते हैं, रेडियस को भी लेट करना है और इसकी साइड्स को भी लेट करना है, क्योंकि इसमें तो दी नहीं हुई है। चलो देखते हैं, लेट radius of circle x and sides of square क्या है, y। सर्कल की रेडियस x है एंड साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या है, y है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा 2πr होता है, तो ये हो जाएगा 2πx हो जाएगा, 2πx हो जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो साइड क्या है y, तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, तो साइड क्या है y, यानी 4y हो जाएगा। अब निकालते इसको, 2πx प्लस 4y, ये किसके इक्वल दे रखा है, इनका सम दे रखा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर ऑफ क्या दे रखा है, k के इक्वल दे रखा है, k के इक्वल रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2π आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा।
प्लस 4y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के का कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पर जगह 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई, ये क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई अपॉन 4, 2 2 जा 4, ये कितना आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2 आ जाएगा। अब निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई एक्स स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है वाई स्क्वायर होता है। अब एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 पाई एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं डी ए अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं तो फंक्शन भी ये 0 के इक्वल पुट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम, डी ए अपॉन डी एक्स 0 के पुट आ जाएगा तो फंक्शन भी आ जाएगा 2 पाई एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन भी हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का पाई बाई 2 पुट कर देंगे, 2 पाई एक्स प्लस 2y, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का पाई बाई 2 इक्वल टू 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या होगा 2 पाई एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास है पाई वाई आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी है y, या y की वैल्यू कितनी है 2x। अब क्या है डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस का पाई बाई 2 है, यहाँ पे निकालते हैं डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एक्स प्लस 2y, इसकी वैल्यू क्या है माइनस का पाई बाई 2 है, अब 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा माइनस का डी स्क्वेयर ए अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल है, इसका 2 पाई हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्टिव माइनस का पाई, और कितना डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं, अब आ जाएगा डी स्क्वेयर ए अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई इंटू माइनस का पाई बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 पाई प्लस पाई स्क्वेयर अपॉन 2, ये कैसा है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो बोल सकते हैं एरिया इज लीस्ट, सो एरिया इज लीस्ट एट किस पे 2x इक्वल टू वाई पे, 2x इक्वल टू वाई पे, ये हमारा आंसर है जो हमें प्रूव करना था, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है। द विंडो इज इन द फॉर्म of a rectangular surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. टोटल पैरामीटर कितना है 10 मीटर है विंडो का। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। होल ओपनिंग में करना है। चलो देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या देखते हैं हम, फिगर देखते हैं। ये पहले एक विंडो है, ये हमारी कैसी फॉर्म है
ये हमारी एक रेक्टेंगल फॉर्म है, रेक्टेंगल फॉर्म है। और ये एक विंडो है, कैसी विंडो है, ये वाली विंडो है। इसका क्या है, रेडियस इसकी ये भी आर है और ये भी आर, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, टोटल क्या है डी यानी डायमीटर है। इसकी साइड्स एक्स मान ली हमने, ये भी एक्स और ये कितना हो जाएगी 2r हो जाएगी, क्योंकि ये आर ये भी 2r हो जाएगी। क्लियर, ये इसके पैरेलल है। चलो देखते हैं इसमें, सबसे पहले देखते हैं मुझे जो लेट किया है, लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू आर है। अब करना है लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मानी हमने, x मानी है। और ब्रेथ क्या मानी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मानी हमने 2r। ब्रेथ क्या मानी है 2r। अब पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर तो हमें गिवन है 10 मीटर, ये आप लिखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है, ये हमारा 10 मीटर है। अब पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या होगा देखते हैं इसमें, पेरीमीटर ऑफ विंडो, विंडो कितना होगा इसमें 2x, x और x 2x प्लस 2r प्लस x, ये कितना हो गया 2 पाई r। किसके इक्वल होगा ये, इसके इक्वल होगा ये x और ये कितना है 2 पाई r, यानी सेमी का है तो कितना हो जाएगा x 2 पाई r अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया पाई r बच गया। यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 2r प्लस पाई r इक्वल टू 10 के इक्वल दे रखा, यानी 2x प्लस इनमें से r कॉमन ले ली तो कितना बचेगा 2 प्लस पाई बच गया, इज इक्वल टू 10 है, इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 10 माइनस r 2 प्लस पाई, 2 प्लस पाई अपॉन 2, ये हमारे पास आ जाएगी 2x की वैल्यू, 2x की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब हम क्या करना है, एरिया, एरिया कैसे निकलेगा इसका, रेक्टेंगल का एरिया और एरिया ऑफ सेमी सर्कल। चलो इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर निकालेंगे एरिया, एरिया यानी ए कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल ही तो ऊपर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया था हमारा, ये आया था 2rx आया था, 2rx प्लस ये कितना है सेमी, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर किसका होता है पूर्ण सर्कल का, और ये हाफ है तो हाफ हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, a इज इक्वल टू, इसमें 2x की वैल्यू क्या है ये वाली, यानी 10 2r इंटू 10 माइनस r इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसमें इसको सिंप्लीफाई करती है, यानी a इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10r, r के अंदर मल्टीप्लाई करते 10r माइनस का r स्क्वायर 2 प्लस पाई, 2 प्लस पाई प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू 10r माइनस का, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2r स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये एरिया है, एरिया यानी 10r माइनस का 2r स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। अब इसका क्या करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, ये करेंगे dA अपॉन dr, 10r का 10 हो जाएगा माइनस का ये कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा माइनस 2 पाई r अपॉन 2,
2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बच गया हमारे पास, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 0 करना है, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 0 करना है। तो फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, यानी 10 माइनस का 4r माइनस का पाई आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 10 इधर रखो, सारा पल्ली साइड ले तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4r प्लस पाई आर, 4r प्लस पाई आर, इसमें से r कॉमन ले लो, कितना बचेगा 4 प्लस पाई आ जाएगा। इधर क्या है, लेफ्ट साइड में 10 है, तो r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 अपॉन 4 प्लस पाई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू आ गई, तब इसका क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वेयर अपॉन और डी आर स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का पाई आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस पाई आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वेयर, डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वेयर की वैल्यू है। अब ये देखो नेगेटिव है तो ये लेस देन 0 होगा, यहाँ पे लिखते हैं डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वेयर, कैसा है ये, नेगेटिव है तो ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, डी स्क्वेयर ए अपॉन डी आर स्क्वेयर, ये कैसा है, लेस देन 0 है, तो इसको बोल सकते हैं सो एरिया इज मैक्सिमाइज टू एंटर मैक्सिमम लाइट एट r इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस पाई, r इक्वल टू 10 प्लस 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई। अब निकालना है इसका, ये कितना था, 10 इक्वल टू 2x प्लस पाई प्लस 2 इंटू आर, ये था। अब क्या करते हैं इसका, r की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, यानी 10 इंटू 2x प्लस पाई बाई 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 10 अपॉन 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई। अभी क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे पाई प्लस 4 प्लस पाई, ये कितना आ जाएगा 2x 4 प्लस पाई प्लस 10 पाई प्लस 20, 4 प्लस पाई प्लस 20, ये 10 को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया हमारे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई x प्लस 8x प्लस का 10 पाई प्लस 20 अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस पाई इक्वल टू किसके है, ये 10 के इक्वल है, इक्वल किसके है, 10 के इक्वल है, 10 के इक्वल है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये 10 पाई प्लस 40, 10 पाई प्लस 40 आ जाएगा इक्वल टू, ये किसके आ जाएगा, 2 पाई x प्लस 8x प्लस 10 पाई प्लस 20, 10 पाई से 10 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, ये 40, ये 20 इधर ले जाओ, ये माइनस का 20 आ जाएगा, इधर क्या बच गया, x कॉमन ले लो, x कॉमन क्या बच गया, 2 पाई प्लस 8 बच गया, 2 पाई प्लस 8 बच गया। अब x की वैल्यू करनी है, ये 20 आ गया, इधर है x 2 पाई प्लस 8, 2 पाई प्लस 8 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 अपॉन 2 कॉमन ले लो पाई प्लस 4, ये कितने आ जाएगा, 2 से 10 गया, यानी x इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4, x इज इक्वल टू पाई प्लस 4, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4। अब ब्रेथ देखते हैं, ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 2r है, इसकी वैल्यू रखते हैं 10 अपॉन पाई प्लस 4 इंटू 2, कितने आ जाएगी, 20 अपॉन पाई प्लस 4, ये आगे इसकी लेंथ एंड ब्रेथ आ गई, ये इसमें फाइंड करनी थी, ये हमारा आंसर है, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रही है मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। प्लीज़ चैनल को प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड लास्ट वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर।